So hello everyone, Kanchan here. Today we're gonna talk about the movie Jumanji. So without wasting time, let's start. कहानी की शुरुआत होती है और हम स्पेंसर को देखते हैं जो अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए न्यूयॉर्क चला गया था। तभी उसे मार्था का मैसेज आता है और वो अपने सारे फ्रेंड को बहुत ज्यादा मिस कर रहा होता है। इसलिए मार्था अपने गांव वापस आ जाता है जहां चारों फ्रेंड एक बार फिर से मिलने का डिसाइड करते हैं। अब तीनों फ्रेंड मिलकर बहुत ही खुश होते हैं पर स्पेंसर वहां मिलने नहीं आया होता है। इसलिए तीनों फ्रेंड पहुंच जाते हैं उसके घर पर स्पेंसर उसके घर पर नहीं मिलता बल्कि उसके दादाजी और उनके एक पार्टनर माइलो मिलते हैं और सभी उनसे स्पेंसर के बारे में पूछते हैं पर उन्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता होता है। इसलिए वो बेसमेंट में पहुंच जाते हैं जहां वो देखते हैं कि वो जुमांजी गेम जो पिछली मूवी में तोड़ दिया था वो अब पूरी तरह से ठीक दिख रहा था। असल में होता यह है कि स्पेंसर ने इस गेम को ठीक कर लिया था क्योंकि उसे गेम के अंदर वाला कैरेक्टर ब्रीफ स्टोन बहुत ज्यादा पसंद था क्योंकि गेम के अंदर वो बहुत ज्यादा पावरफुल था जबकि वो नॉर्मल दुनिया में एक साधारण बच्चा था। इसलिए गेम की दुनिया में वो वापस से चला गया था। अब हम देखते हैं कि उनके सारे दोस्तों को भी ये बात पता चल गई थी, इसलिए वो वापस से जुमांजी गेम के अंदर जाना चाहते थे। इसलिए स्पेंसर को वापस लाने के लिए सभी गेम की दुनिया में जाने का डिसाइड करते हैं। आगे दिखाया जाता है कि सभी गेम के अंदर एंटर हो जाते हैं। जब वो जुमांजी जंगल में पहुंच जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बेथनी इस गेम में एंटर ही नहीं हो पाई है बल्कि उसके बदले स्पेंसर के दादाजी और माइलो गेम में एंटर हो गए हैं जहाँ स्पेंसर के दादाजी ब्रीफ स्टोन बने होते हैं जो कि पिछली बार उनका पोता स्पेंसर बना था। वहीं माइलो बन जाता है मॉस जो कि पिछली बार फ्रेज बना था जबकि फ्रेज बना होता है प्रोफेसर सैली जिसे मैप का पूरा नॉलेज होता है। जबकि बेथनी जो पिछली बार प्रोफेसर सैली बनी थी वो तो गेम में एंटर ही नहीं हुई है। वहीं हम आर्था को देखते हैं जो कि अपने पुराने कैरेक्टर रूबी रॉब हाउस में ही होती है। अब स्पेंसर के दादाजी और माइलो को सारे रूल समझा दिए जाते हैं क्योंकि वो गेम में पहली बार आए हैं। अब वहां पर एक इंसान हेलीकॉप्टर में पहुंच जाता है जो कि उन्हें गाइड करता है। दरअसल ये उनका गाइड होता है जो बताता है कि जुमांजी जंगल एक बार फिर से खतरे में आ गया है और यह जुमांजी जंगल एक बार फिर से सूखे का सामना कर रहा है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जुमांजी जंगल में जो कबीला था उसके सबसे बुजुर्ग आदमी का नेकलेस यानी कि फल्कन हार्ट चोरी हो गया है जिसे जुगरान नाम के एक खतरनाक इंसान ने चुरा लिया है। इसी वजह से जुमांजी जंगल श्रापित हो गया है और अगर हमें श्राप मुक्त होना है तो जुगरान से उस नेकलेस को किसी भी कीमत में लेना होगा और सूरज की रोशनी में दिखाते हुए जुमांजी कहना होगा, तभी हम इस लेवल को एंड कर पाएंगे और ये जुमांजी जंगल भी श्राप मुक्त हो जाएगा। आगे दिखाया जाता है कि गाइड इनको वीरान डेजर्ट में छोड़कर चले जाता है जहां इनके सामने एक ऑस्ट्रिच आता है। तभी हम देखते हैं कि ब्रीफ स्टोन उसके सामने चले जाता है और हम देखते हैं कि वो ऑस्ट्रिच उसे मार देता है जिसकी वजह से उसकी एक लाइफ खत्म हो जाती है। दरअसल इन्हें गेम के अंदर 3 लाइफ मिली होती है यानी कि 3 चांस। अब सभी यहाँ से भागने लगते हैं क्योंकि ऑस्ट्रिच का पूरा ग्रुप इन पर हमला करने के लिए आ रहा होता है, इसलिए ये भागने लगते हैं। ये ऑस्ट्रिच का ग्रुप इन्हें मारना चाहता था, इसलिए हम देखते हैं कि ये गाड़ी से बचते हुए एक खाई के पास पहुंच जाते हैं। अब हम देखते हैं कि आगे जाने का कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए ब्रीफ स्टोन उस गाड़ी को खाई से जंप लगा देता है जिसके कारण हम देखते हैं कि सभी की जान बच जाती है और ऑस्ट्रिच उसी साइड पर रह जाते हैं। सीन चेंज होता है और हम असल दुनिया का सीन देखते हैं जहां पर बेथनी को दिखाया जाता है जो एलेक्स के पास पहुंच जाती है और कहती है कि हमें अपने दोस्तों को बचाने के लिए वापस से गेम के अंदर जाना चाहिए। सीन चेंज होता है और हम चारों को देखते हैं जो गेम के अंदर वहां पहुंच जाते हैं जहां ओरेगन होता है और यही ब्रीफ स्टोन की गर्लफ्रेंड मिलती है जो कि एक सबूत है जिसका पीछा करते हुए ओरेगन के लोगों के पास पहुंच जाते हैं जिनके पास वही फल्कन हार्ट होता है जो कि कड़ी निगरानी में रखा है। यही एंट्री होती है स्पेंसर की जो कि एक नया कैरेक्टर होता है जिसका नाम मिंग है जो कि एक चोर था और उसके पास चोरी करने की सारी पावर्स थी। जैसे ही लाइट जाती है तो मिंग उसे चुराकर भागना चाहता है पर यहाँ गलती उसके दादाजी ही कर देते हैं यानी कि ब्रीफ स्टोन जो उन्हें पकड़ाकर जुगरान के लोगों को सौंप देते हैं जिसके बाद हम देखते हैं कि जुगरान के लोग मिंग का गला काट देते हैं जिससे मिंग की एक लाइफ खत्म हो जाती है। अब उसके पास भी सिर्फ 2 ही लाइफ बची होती है।
बाद में सभी उसे पहचान लेते हैं कि मिंग ही स्पेंसर है। अब आगे दिखाया जाता है कि ब्रीफ स्टोन की गर्लफ्रेंड वहां आ जाती है, जो उससे कहती है कि अगर तुम लोग यहाँ से नहीं निकले तो मेरा हस्बैंड तुम्हें मार देगा। अब सभी आगे की प्लानिंग करने लगते हैं। मिंग, ब्रीफ स्टोन और मूस ये सभी ऊँट लेने के लिए जाते हैं। वहीं रूबी, सैली बेरी लेने के लिए चले जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि बेरी लाते हुए वो पानी में गिर जाती है, जिससे सैली उसे बचाने लगता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि उनकी पावर एक्सचेंज हो जाती है। दरअसल ये वही पानी है जिससे पावर एक्सचेंज हो सकती थी, जिससे हम देखते हैं कि वो दोनों आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। लेकिन उन्हें अपने कैरेक्टर में रहना ही पसंद था, इसलिए वो सारे एक्शन को फिर से रिपीट करते हैं, जिससे हम देखते हैं कि वो पहले जैसे सेम कैरेक्टर में बदल जाते हैं। इधर हम बाकी के कैरेक्टर्स को देखते हैं जो ऊँट लाने के लिए गए होते हैं, जो ऊँट के पास पहुंच जाते हैं, जहां ब्रीफ स्टोन बाहर खड़े होकर रास्ता देखता है और मिंग और मूस अंदर चले जाते हैं। तभी ब्रीफ स्टोन पर कुछ लोग अटैक कर देते हैं, जहां ब्रीफ स्टोन उनसे तगड़ी फाइट करके उन्हें हरा देता है। वहीं मिंग और मूस ऊँट के पास होते हैं, जहां मिंग को पता चलता है कि मूस के पास एनिमल से बात करने की पावर होती है, तो हम देखते हैं कि वो लोग ऊँट लेकर बाहर आ जाते हैं। तभी ब्रीफ स्टोन की गर्लफ्रेंड का हस्बैंड वहां पहुंच जाता है और वो सभी को मार देता है, जिससे सबकी एक एक लाइफ और खत्म हो जाती है। अब आगे हम देखते हैं कि ये ऊँट में बैठकर अपना आगे का सफर तय करने लगते हैं और हम देखते हैं कि ये वहां पहुंच जाते हैं जहां पर आगे ऊँट नहीं जा सकते थे, इसलिए वो वहां से पैदल ही निकल पड़ते हैं, जहां पर लकड़ी के बहुत सारे ब्रिजेस होते हैं, जिसमें सही ब्रिज को चूज करके ये ब्रिज को पार करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे मंकी आ जाते हैं और इन पर हमला कर देते हैं और हम देखते हैं कि सभी अपनी जान बचाकर ब्रिज को पार कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि रूबी एक गलत ब्रिज में चली जाती है, जहां पर मंकी आकर उसे नीचे फेंक देता है और यहाँ हम देखते हैं कि उसकी एक लाइफ कम हो जाती है। वहीं हम दूसरे ब्रिज का सीन देखते हैं जहां पर मिंग होता है। वहीं हम देखते हैं कि मिंग के ऊपर मंकी अटैक कर देता है। तभी वहां पर ब्रीफ स्टोन आ जाता है और मंकी को नीचे गिराकर उसे बचा लेता है और हम देखते हैं कि ये लोग मंकी से बचने के लिए ब्रिज को तेजी से हिलाने लगते हैं, जिससे हम देखते हैं कि मिंग भी उस ब्रिज से दूसरे वाले ब्रिज में गिर जाता है, जहां रूबी उसे बचाकर सेफ जगह पर ले जा लेती है। सभी लोग दूसरी तरफ आ जाते हैं, पर मंकी अभी भी इनका पीछा कर रहे होते हैं। तभी वहां पर एलेक्स एक घोड़े के साथ आ जाता है और सभी मंकी को डराकर भगा देता है। एक्चुअल में जो घोड़ा है वो बैथनी है, जो कि एक घोड़े के रूप में है और हम देखते हैं कि सभी के पास अब लास्ट चांस ही बचा होता है। तभी उन्हें वहां पर रिवर दिखती है, जिससे वो अपनी पावर्स को एक्सचेंज कर सकते थे। तभी उन्हें आइडिया आता है कि वो फिर से अपने पहले वाले कैरेक्टर में आ सकते हैं, जिससे वो अपनी पावर्स का सही से इस्तेमाल कर सके। इसलिए हम देखते हैं कि सभी नदी में जंप लगा देते हैं और सभी पुराने कैरेक्टर में वापस आ जाते हैं। स्पेंसर के दादाजी बन जाते हैं मिंग, वहीं पर दादाजी का दोस्त माइलो बन जाता है घोड़ा। अब हम देखते हैं कि वो लोग कुछ टाइम रेस्ट करते हैं। तभी जुगरान के लोग घोड़े और मिंग को बंदी बनाकर ले जा लेते हैं। अब ये सभी जानते थे कि जुगरान के किले में वो उन्हें वापस पा सकते हैं, इसलिए उन्हें उस किले में जाना होगा, पर इनके पास अब सिर्फ आखिरी लाइफ ही बची होती है। तभी एलेक्स सभी को हिम्मत देता है और सभी अलग अलग रास्ते में निकल पड़ते हैं, जहाँ ब्रीफ स्टोन और रूबी पहाड़ी रास्ते से जा रहे होते हैं। वहीं एलेक्स ओरेगन के लोगों के ग्रुप में मिलकर जा रहा होता है। वहीं मूस और सैली उनके ग्रुप के पीछे ही होते हैं, पर गार्ड उन्हें रोक लेते हैं। उन्हें लगता है कि वो दोनों फल्कन हार्ट के व्यापारी हैं, इसलिए वो उन्हें बड़ी ही रिस्पेक्ट से अंदर ले जाते हैं। दूसरी तरफ हम रूबी और ब्रीफ स्टोन को देखते हैं, जो पहाड़ को चढ़कर उस रास्ते को पार कर रहे होते हैं। ब्रीफ स्टोन जो असल में स्पेंसर है, जो रूबी यानी कि मार्था को कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इसलिए मुझे इनसिक्योरिटी हुई क्योंकि मैं स्पेंसर के रूप में बहुत ही वीक था, इसलिए मैं गेम के अंदर वापस से आ गया। वहीं मार्था उससे कहती है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये सुनकर ब्रीफ स्टोन खुश हो जाता है। इधर हम एलेक्स को देखते हैं, जो उस जगह पर पहुंच गया होता है जहां पर माइलो यानी कि घोड़े को बंद रखा होता है। यहाँ पहुंचने के बाद हम देखते हैं कि वो जगह पूरी तरह से ट्रैप से भरी हुई थी। इसी वजह से एलेक्स उसे पार करते हुए 2 बार मारा जाता है। अब हम देखते हैं कि एलेक्स के पास भी अब आखिरी लाइफ ही बची होती है और हम देखते हैं कि वो घोड़े को बचा लेता है। दूसरी तरफ ब्रीफ स्टोन और रूबी को देखते हैं, जो मिंग को छुड़ा लेते हैं और अब तीनों प्लान करके उस नेकलेस फल्कन हार्ट को चुराना चाहते हैं।
जिसके बाद हम देखते हैं कि मिंग के पास चुराने की पावर होती है, इसलिए हम देखते हैं कि वो फल्कन हार्ट को चुराने के लिए चले जाता है। पर हम देखते हैं कि वहां पर कुछ नहीं होता है और वो समझ जाते हैं कि ये पूरा का पूरा एक जाल है। इधर हम सैली और मूस को देखते हैं जिसे ओरेगन के लोगों ने ओरेगन के पास ला दिया है, जिससे वो नेकलेस का सौदा कर सके। एक्चुअल में ओरेगन उस नेकलेस के बदले उनकी बहन से शादी करना चाहता था, पर उनकी सिस्टर उनके साथ नहीं आई होती है। तभी हम देखते हैं कि रूबी आकर कहती है कि मैं इनकी सिस्टर हूँ, पर इनका ये प्लान फेल हो जाता है क्योंकि ओरेगन को उन दोनों भाई का लेटर मिल जाता है जिन्होंने उस नेकलेस का सौदा किया था। उनका कहना था कि वो किसी काम की वजह से नहीं आ रहे हैं और ओरेगन समझ जाता है कि ये कोई और ही है और वो अपने सिपाहियों से सबको पकड़ने के लिए कहता है। तभी ब्रीफ स्टोन आकर ओरेगन पर हमला कर देता है, पर ओरेगन उससे ज्यादा पावरफुल होता है, इसलिए वो ब्रीफ स्टोन पर ही हमला कर देता है। अब ब्रीफ स्टोन उस बैरी को निकाल लेता है। दरअसल वो ओरेगन की कमजोरी थी, इसलिए हम देखते हैं कि बैरी को देखकर ओरेगन वहां से भाग जाता है और उन सैनिकों को उन्हें पकड़ने के लिए कहता है। और हम देखते हैं कि ओरेगन उन्हीं भाइयों के पास जाने की कोशिश करता है जिससे उसने फल्कन हार्ट का सौदा किया था, लेकिन ब्रीफ स्टोन उसका पीछा करता है और हम देखते हैं कि वो शिप में बैठकर जाने लगता है। तभी ब्रीफ स्टोन एक रस्सी की हेल्प से शिप में चढ़ जाता है और अंदर चले जाता है और हम देखते हैं कि वो ओरेगन पर उस बैरी से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा कमजोर पड़ जाता है। और हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच थोड़ी सी फाइट होती है, पर ब्रीफ स्टोन उससे उस नेकलेस यानी कि फल्कन हार्ट को ले लेता है और ओरेगन को नीचे फेंक देता है। हालांकि ब्रीफ स्टोन भी गिरने वाला होता है, पर वो रस्सी को पकड़ लेता है। तभी मिंग और घोड़ा उसे बचाने के लिए आ जाते हैं क्योंकि मिंग उसके दादाजी हैं और घोड़ा उसका फ्रेंड माइलो है। आगे दिखाया जाता है कि घोड़े के तो पर है जिससे वो उड़कर ब्रीफ स्टोन के पास पहुंच जाते हैं, पर ब्रीफ स्टोन फल्कन हार्ट को मिंग की तरफ फेंक देते हैं और कहते हैं कि इसे सूरज की तरफ ले जा और वहां जाकर तुम्हें जुमांजी कहना होगा। इसलिए हम देखते हैं कि मिंग घोड़े में बैठकर बादलों के ऊपर चले जाता है, जहां वो उस फल्कन हार्ट को सूरज की रोशनी में रखकर सभी जोर से जुमांजी कहते हैं और इस तरह से सब कुछ पहले जैसे होने लगता है और जंगल भी श्राप मुक्त हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर वही गाइड आ जाता है जो उन्हें उनकी दुनिया में भेजना चाहता था, पर माइलो जो स्पेंसर के दादाजी के दोस्त हैं जो घोड़े के रूप में है, वो वापस जाने से मना कर देते हैं और यहीं रहना चाहते थे क्योंकि वो बहुत ज्यादा बीमार है और जल्द ही मारे जाएंगे। इसलिए वो अपनी बची हुई लाइफ इसी दुनिया की रक्षा करते हुए गुजारना चाहते थे। इसके बाद हम देखते हैं कि गाइड सबको असल दुनिया में वापस भेज देता है। वहीं मूवी के एंड में हम स्पेंसर को देखते हैं जो अपने दादाजी को गेम खेलना सिखा रहे होते हैं और आगे दिखाया जाता है कि सभी दोस्त एक साथ रहने का डिसाइड करते हैं और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।